रही बात नागौर की, नागौर में 20 साल से भाजपा का राज है। भाजपा ने क्या काम किया बता दो। सेम ही नागौर है, सेम ही। ये हरंदर जी सड़क बना के गए थे, आज इसी सड़क पे हम चल रहे हैं और वापस हरंदर जी बनाएंगे। जैसे राजस्थान में योजना चल रही है उसके मुकाबले पूरे भारत में नहीं है। चाहे गुजरात ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे कहीं पे भी ले लो। जब ज्योति जी यहाँ नागौर से सांसद चुनी गई थी तो 1,80,000 वोट से यहाँ से उनको जीता के नागौर की जनता ने उनको जिता के वहाँ पे पहुँचाया, नागौर की सांसद बनी वो। नागौर से देखो त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन इसमें सबसे पुराना नेता ही नागौर से जीतेगा, हरंदर जी मिर्जा। ठीक है, सरकार बनाने के लिए केवल एक तरफा पार्टी आएगी और आप नोट कर लेना 104 बीजेपी, 79 कांग्रेस और 17 अन्य सब इधर। और इस बार है ना निर्दलीय प्रत्याशी हमारे हाजी हबीबुर रहमान अशरफी लांबा जीतेंगे और पूरे नागौर जिले में उनका फोकस है। और गहलोत के आप बोल रहे हो कि पेपर लीक अगर है, सही है, ईडी आ रही है, जांच हो रही है, तो उनको जेल में डालो ना, तब पता चला है कि पेपर लीक है। भाई आप बोले हो डोटा हरदी के नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है तो उनको जेल में डालो। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं नागौर ज़िले में और ये विधानसभा भी नागौर ही है। ये सीट हॉट सीट कही जाती है, कुछ कारण है। वो ये कारण है कि इस वक्त जो आमने सामने की लड़ाई इस विधानसभा सीट पर है वो मेवाड़ के कद्दावर परिवार के 2 सदस्यों के बीच में है, ज्योति मृधा और हरेंद्र मृधा। ज्योति मृधा पहले कांग्रेस में थी, अब भाजपाई हो गई हैं, टिकट भी पा गई हैं, चुनाव लड़ रही हैं। हरेंद्र मृधा कभी नाराज रहे, कभी जो है कांग्रेस से अच्छे संबंध रहे, तो अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 1998 से अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता। आखिरी चुनाव 1998 में जीता, 2003, 2008, 2018 ये सभी जो है चुनाव वो हारे। 2013 में एक बार निर्दलीय भी लड़े हरेंद्र मृधा, और 2019 का जो है उपचुनाव भी लड़ा, वो भी हार गए। ज्योति मृधा सांसद रही कांग्रेस पार्टी से, 2014 में हारी और 2018 में एक बड़े नेता, और 2018 में 2019 में बहुत बड़े बनकर उभरे नेता हनुमान बेनीवाल से 1,80,000 के मार्जिन से ज्योति मृधा हारी। लेकिन पिछले 2 महीने पहले ही अब वो बीजेपी में शामिल हुई और टिकट भी पा गई है नागौर से। इस वक्त आमने सामने की लड़ाई या फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी इस सीट पर मौजूद है। हबीबुर रहमान पूर्व कांग्रेस नेता और इस वक्त जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं इस सीट से, वो क्या चेंज लेके आएंगे और तमाम क्या फैक्टर रहेंगे इस सीट के, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। धनतेरस है आज और मार्केट चल रहा है, तमाम मार्केट का दृश्य देख सकते हैं। मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की राजनीति जो है यहाँ पर चल रही है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी संपत नाम है जी। संपत। किसको जिता रहे हैं संपत जी? जी फिलहाल तो माहौल बन रहा है। किसका माहौल बन रहा है? अभी तो तीनों धुरंधर बराबर है हमारे लिए, तो अभी देख रहे हैं माहौल क्या बनता जा रहा है। तीनों धुरंधर बराबर है, बराबर चल रहा है अभी मेरी नज़र में तो। हाँ, नागौर की पावन धारा पे तो मैं तो ये देख रहा हूँ अभी तक तो फाइट रहेगी, तीनों की फाइट है। ये नहीं है कि भाई, ये नहीं है कि भाई एक करके, हाँ, ये नहीं है कि देखो हबीब साहब भी बराबर है, बराबर टक्कर पे है, हरंदर जी भी टक्कर पे है, और इस बार हो सकता है लोग उनको निकालना भी चाहे, क्योंकि कंटिन्यू आज वो 4-5 बार हो गया है। शायद हो सकता है इस बार वो बुजुर्ग आदमी की बात रख दे, नागौर उसकी जनता चाहे तो साथ उसकी बात रख सकती है बस। और ऐसा नहीं है कि ज्योति जी का माहौल नहीं, ज्योति मिर्जा का माहौल अच्छा है। आप किस तरफ है? आप तो राजनीतिक टिप्पणीकार की तरह बात कर रहे हैं। देखिए सर, देखो सर, बिल्कुल हम भारत के स्वतंत्र नागरिक है, ठीक है ना, अपना वोट है, बिल्कुल देना था ही, गुप्त वोट है, लेकिन हम किसको देना चाहते हैं हम बिल्कुल देंगे। ये नहीं है कि जनता को हम वोट नहीं कर रहे हैं, वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा बस ये चीज है सर, वोट करेंगे पर बताएंगे नहीं सर। ठीक है, मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता कि आप बताइए, इधर आपका मन है तो बता दीजिए। बिल्कुल मेरा मन है, लेकिन थोड़ा बहुत मन तो कर रहा होगा बताने का। मेरा मन है, लेकिन मैं नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि भारत का स्वतंत्र नागरिक अपना वोट है जो गुप्त दूंगा। गुप्त देंगे? बिल्कुल सर। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, काम किसका अच्छा लगता है ये तो बता दो। अशोक गहलोत का काम अच्छा लगता है कि नहीं लगता है?
काम तो अशोक कमियां ही बता दो। नहीं, कमियां है नहीं, अशोक जी गहलोत की कोई कमियां है नहीं। मैंने जब क्या आप बात कर रहे हो? पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन मैं इसी जो मेरे लिए तो सही है बस। पेपर लीक तो बड़ी समस्या है। बताइए, डोटासरा का खुद का नाम आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो बात तो है। आप बताइए, हाँ, क्या नाम हुआ? सुभाष कालीराम जोशियात। हाँ, किसको जिताएंगे? नागौर से देखो त्रिकोणीय संघर्ष है। हाँ। लेकिन इसमें सबसे पुराना नेता ही नागौर से जीतेगा, हरनर जी मिर्दा। हाँ। ठीक है। और गहलोत के आप बोल रहे हो कि पेपर लीक अगर है सही है, ईडी आ रही है, जांच हो रही है, तो उनको जेल में डालो ना, तब पता चला है कि पेपर लीक है। भाई आप बोल रहे हो डोटासरा जी के नाम आ रहा है। हाँ। तो नाम आ रहा है तो उनको जेल में डालो। तो ईडी की कार्रवाई हुई तो पूरी कांग्रेस बोलने लगी, देखिए हमारे ऊपर हमला हो रहा है, सवाल उठाने वालों के ऊपर हमला हो रहा है। कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई फिर जेल में डालो ना, तब पता लगे भाई ये सही है, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। ये क्या है, चुनाव आया तो इसलिए इनको बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। और नागौर, रही बात नागौर की, नागौर में 20 साल से भाजपा का राज है। भाजपा ने क्या काम किया बता दो? सेम ही नागौर है, सेम ही। ये हरिंदर जी सड़क बना के गए थे, आज इसी सड़क पे हम चल रहे हैं और वापस हरिंदर जी बनाएंगे। ये हरिंदर जी नहीं बनाई है सड़क? हाँ, हरिंदर जी नहीं बनाई, पहले हरिंदर जी और उनके पिताजी बनाए। 1998 में आखिरी बार विधायक थे वो। हाँ, तो उस टाइम में बनी है, उसके बाद क्या है? ठीक है, वापस डमर डाल दिया, रिपेयर। 98 सड़क ही नहीं बनी है, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद बताओ मेरे को कितना विकास हुआ है। वो बना के गए, उसके बाद क्या काम हुआ? 20 साल से भाजपा के पास सीट है ये। 20 साल में आप बताओ क्या काम हुआ? नागौर जैसा का वैसा ही वही तो हम जानने आए हैं ना। नागौर मरम्मत भी नहीं हो रही है। हरनर जी मेहता ने बहुत अच्छे काम किए थे, अच्छे लीडर हैं। ठीक है, यहाँ के कोई सिस्टम के अनुसार हार गए होंगे, विचारधारा अलग है, जो भी है। इस बार हरनर जी बहुत बहुमत से निकलेंगे, बहुमत से आएंगे। बताइए, ये बात बताइए मुझको कि हरिंदर जी ने खियूसर से उपचुनाव लड़ा तो हार गए, 2003 का चुनाव हार गए, 2008 का हार गए, 14 का, 13 का हार गए, ठीक है, फिर 18 का भी हार गए, पिछले 5 चुनाव हार गए। आप कह रहे हैं कि 23 में कमाल हो जाएगा? देखो, खियूसर में चुनाव हारने की वजह अलग है। खियूसर आरएलपी का गढ़ है। और वहाँ हनुमान बेनीवाल चलिए एक कम कर देते हैं, मजबूत व्यक्ति है। तो नागौर में क्या है, एक बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो भी 4000 वोट से हारे, निर्दलीय खड़े हो गए। तो देखो ना, क्या कोई मायना नहीं रखता उतना। ठीक है, 2-4 हजार वोट इधर उधर हो सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, लोगों की विचारधारा के हिसाब से हार गए होंगे। आप ये बताइए, आप पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, मैं आरएलपी पार्टी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, आरएलपी से? आरएलपी से। लेकिन इस बार हमारा विचार है कि हरनर जी लास्ट बार है, इनको जिता दो। ठीक है, ऐसी बात। अच्छा जी। हाँ, हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ हैं। और नागौर में क्योंकि बेनीवाल जी का कोई सपोर्टर यहाँ खड़ा नहीं है, कोई भी कैंडिडेट, इसलिए हम हरनर जी का सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस को करेंगे। और अच्छा, ये की जो है विचारधारा भी बहुत अच्छी है। क्या देखो, कितने सारे लाए, हर बार कोई भी काम किए, कितने शानदार काम किए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो गारंटी की बात हो रही है, इल्जाम तो ये भी लग रहा है कि आप महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं महिलाओं का जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न भी हो रहा है। राजस्थान बलात्कारों के मामलों में सबसे ऊपर, महिला अपराध के नाम पे सबसे ऊपर। देखो, अपराध गहलोत जी खुद थोड़ी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको सजा भी हो रही है, उनके पर जवाबदेही भी तो आपकी है ना, जवाबदेही भी तो गहलोत साहब की है। आप भी दे रहे हैं, कानून भी बनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है सब पे। ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और कांग्रेस के जो है गारंटी भी है, जो बहुत अच्छी गारंटी जो दी है। अभी 7 गारंटी अभी दी है, उससे पहले 14 गारंटी तो उन्होंने पूरी कर दी है। 14 पूरी कर दी है। देखो ना, जनता सब खुश है। इस बार वापस रिपीट कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, आरएलपी के पक्ष से, आरएलपी के समर्थन से। ऐसे नहीं होंगे, आरएलपी के बिना कभी राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखना। ये बड़ा दावा है आरएलपी के समर्थन के बिना, क्योंकि आरएलपी ने 150 टिकट बांटी है। और हनुमान बेनीवाल तो ये भी कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, 150 टिकट बांटी, मुझे 200 बांटनी चाहिए थी। इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है हनुमान बेनीवाल। तो बिना समर्थन के सरकार नहीं बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी, सरकार गठबंधन से ही बनेगी। अच्छा, ये आज ही दवाई समझ लो। ठीक बात कह रहे हैं। देखो साहब, इनका जो मन है और इनकी अंतरात्मा है, जो बता रही है गठबंधन से बनेगी, तो हो सकता है। देखो, हम तो सिर्फ संभावना है, हम तो मालिक से प्रार्थना भी कर सकते हैं और कुछ अच्छी सरकार बने और मजबूत सरकार बने, ताकि काम हो, जनता का काम हो। बस यही। आप क्या कह रहे थे?
बस हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, इधर 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 ऐसे घूम जाइए। हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे। अशोक गहलोत का काम देख के उसको ही विजय बनाएंगे। अशोक गहलोत का काम बढ़िया है, बढ़िया अच्छे काम है, बहुत अच्छे काम। लेकिन ये भी तो है, लाल डायरी का करप्शन भी तो है। लाल डायरी की भी तो बात है। अरे लाल डायरी में ये तो भ्रष्टाचार में कौन नहीं है, सभी है। तो 3 पन्ने सामने तो आए, सामने है, क्या हुआ? इसमें भाजपा के भी नाम है, वो नाम तो उद्गार करो। हम भी चाहते हैं कि लाल डायरी खुला हुआ हो। भाजपा कांग्रेस भाजपा बताओ। आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ राजस्थान की पोजीशन। अब की बार जो भी है मतदाता का ट्रेंड बदला है। जो वोट प्रतिशत है, जो पहले बीजेपी कभी 38, कुत्तों कांग्रेस 34 रहती थी, और कभी वो 34 होता थी बीजेपी, वो 38, तो ये सरकार पलट थी। लेकिन अब की बार ट्रेंड बदल गया मतदाता। क्या ट्रेंड होगा? वो ट्रेंड नया ये हुआ है कि छोटे दल जितने हैं उनको जनता नकार रही है। छोटे दलों को जनता नकार रही है। उनको मालूम है कि इनके कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है, छोटे दलों के कारण फैल रहा है। हाँ, इसी कारण सरकारें यही स्तर होती है। छोटे इसलिए स्पष्ट सरकार, इसीलिए स्पष्ट सरकार बनाने के लिए केवल एक तरफा पार्टी आएगी। और आप नोट कर लेना, 104 बीजेपी, 79 कांग्रेस और 17 अन्य सभी दल। क्या बात है, एग्जिट पोल, चुटकी में एग्जिट पोल। मतदाता का ट्रेंड बदल गया। अच्छा, ये मेरी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने बोला छोटे दलों के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे? वो ऐसे हो रहा है कि ये बिक जाते हैं, ये निर्दलीय खरीद जाते हैं, बसपा खरीद ली जाती है, तो फिर वो सरकार इस तरह हो जाती है, तो जनता का तो नुकसान हो जाता है ना, जनता का तो नुकसान हो जाता है ना। इसलिए ये ट्रेंड अब की बार बदल चुका। क्या कह रहे हैं अंकल जी? नहीं, 99 सीट आ गया, इधर 99 सीट आई थी। हाँ। तो बसपा को अशोक जी गहलोत ने खरीदा। हाँ, खरीदा कि नहीं खरीदा? बस ये कैसे? मैं इस पे हाँ ना नहीं कहूंगा कि खरीदा कि नहीं खरीदा, समर्थन ठीक बात है, समर्थन पे हाँ ना भरी जा सकती तरह है। से सरकार चली। और कई जगह तो है ना इन्होंने हरा दिया, जैसे कि हमारे पिछली बार हबीबुर रहमान को इसका हराने का काम था, नहीं तो जीतता जीतता नहीं जीतता। और इस बार है ना निर्दलीय प्रत्याशी हमारे हाजी हबीबुर रहमान अशरफी लांबा जीतेंगे। और पूरे नागौर जिले में उनका फोकस है, डेगाना में फोकस है, डेगाना में फोकस है। देखो ये बोलते खुद ही चूक गए। ये बोले कि निर्दलीय छोटे दलों से पार्टियां कमजोर होती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अभी यही बोल रहे हैं कि नागौर से हबीबुर रहमान जीतेंगे। इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, इस बार जीत जाएंगे, इस बार नारेबाजी नहीं। मेरी बात सुनो, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सीएम अशोक गहलोत जैसा चेहरा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और उनकी रूपरेखा देख के उनके पीछे पूरा भारत वो योजना लागू करता है। भारत में पहले कोरोना के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन किसी ने किया है तो राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत था। उसके बाद पूरे भारत में उसकी बराबरी देखा देखी करके फिर बाकी के जो भी है सीएम उन्होंने बाद में किया था, सभी सीएम ने। उसके बाद में कोई भी योजना हो, जैसे राजस्थान में योजना चल रही है उसके मुकाबले पूरे भारत में नहीं है। चाहे गुजरात ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे कहीं पे भी ले लो, इतनी योजना दे रखी है कि कोई भी बंदा और योजना धरातल पे सभी को पूछ लो। पेंसिल बढ़ के आ रही है, मोबाइल दिए, गौ सामग्री पूरी मिल रही है, आटा लून नमक सब मिल रहा है। थोड़ा आगे हो जाते हैं, जाम लग गया भाई साहब, आगे आ जाइए। हाँ, बिजली के बिल माफ हो रहे हैं। ऑल टोटल योजना ठीक। इधर आ जाते हैं, जाम लग जाएगा नहीं तो। बताइए, सिक्योरिटी भी आ गई, कंटिन्यू करेंगे, रुकिए। हाँ, आ जाइए। बताइए। ऑल टोटल योजना, इधर देखिए, कैमरा उस तरफ है। हाँ, ऑल टोटल योजना पैरासूट की तरह नहीं है, धरातल पे उतरी हुई है। और धरातल में हर व्यक्ति के पास, हर मतदाता के पास उस योजना का लाभ मिल रहा है। इन सारों से पूछ लो,
गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है कि सबको मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है। सबको तेल, नमक, लून, मिर्चा, गेहूँ सबको मिल रहा है। हाँ जी, निःशुल्क मिला ये सब के लिए? सबको मिल रहा है। 750 से बढ़ के 1000 रुपए सबको पेंशन आ रही है। 25 लाख वाली योजना हर व्यक्ति को आ रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ा कारण है, मैं बताऊं आपको, राजस्थान में जो 25 लाख की योजना है, आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे और वर्ल्ड में जो राज्य दूसरे हैं ना, उनमें तो चिन्हित हॉस्पिटल दे रखे हैं जिनसे ये योजना मिलती है। यहाँ तो हर हॉस्पिटल, जैसे कि कोई इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्राइवेट सरकारी सब में मिल रहा है। करीब 99% मिल रहा है। घर में दुख पीड़ा है उनको पता है। नहीं, इसके घर में दुख पात है, पीड़ा है, उनको पता है। 25 लाख का इलाज फ्री है, तो भाई वो गरीब का दास गहलोत है, ये हम भी मानते हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही बताया। आज के पेपर के हेडलाइन में ये आया हुआ था कि 7 गारंटी कांग्रेस थी, अब बीजेपी भी 7 गारंटी दे रही है। इसमें बीजेपी ने एक ये भी बोला कि गहलोत जी की जन हितैषी योजना बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब गहलोत पहले सही है, तो भाजपा का लेना देना ही क्या है? ये तो नहीं, ये तो फिर राजनीतिक समझ भी तो है ना कि हाँ जो बेहतर है उसको मान लेते हैं। मान लेते हैं तो, लेकिन तो ये बात ठीक है ना कि जो बेहतर है उसको ही रख लेते हैं। भाई चेंज करने की जरूरत ही कहाँ है? हाँ, मान लिया ना। और रही बात हमारे नागौर की, हबीब साहब हमारे भाजपा की बी टीम है, इसलिए भाजपा की तरफ से वो खड़े हुए हबीब हैं। साहब भाजपा की बी टीम है भाई साहब। बी टीम नहीं है, बी टीम है, बी टीम नहीं है, हम चैलेंज के साथ। ठीक बात है, सब झूठी बात है ये। बताइए। कांग्रेस झूठी बात है, सब झूठी बात है ये। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपको भाजपा ने खरीद लिया। हबीब साहब को भाजपा ने खरीद लिया, बताइए। 80,000 की हमारे माइनॉरिटी टिकट था, 80,000 का कौन ने टिकट दिया? दोस्त एक करके 90 से टिकट देते आ रहे हैं, सन 70 से देते आ रहे हैं। मुंडवा अब इसका घटा है टिकट। हाँ जी, आप बताइए। अब इसका टिकट घटा है, हबीब साहब का टिकट घटा है, ये आपकी जोन पे लड़ रहा है। 80,000 वोट है हमारे माइनॉरिटी के। कौन टिकट काटा उसने? कांग्रेस ने, ये बताइए। क्यों काटा? सन 70 से हाजी उस्मान, इनके वाली साहब, इनके पिताजी खुद क्यों काटे थे कांग्रेस ने टिकट? बीजेपी बीजेपी से क्यों? लड़िए नहीं। पुराना घर लौटे वापस आ गए थे, कांग्रेस ने हमको टिकट दिया, लेकिन जनता ने नकार दिया पिछली बार। इस बार हम इसलिए खड़े हुए। ये निर्दलीय से लड़े थे ना? बिल्कुल लड़े थे हरिंदर साहब, ये 2013 में। हाँ, क्यों लड़े? शौकत को टिकट दिला के आप लड़िए निर्दलीय से, क्या वजह से लड़े? इस पार्टी के साथ चाहिए। नहीं, झगड़ा देखिए, सुनिए, आपस में लड़ाई मत कीजिए, आपस में मत लड़िए, गलत। वो मुझे खराब लगेगा कि मेरे कारण हो गया ऐसा। कोई बात नहीं, वो कह रहा हम बुरा नहीं मानते उसका। वो कहेगा जनता कोई के पक्ष में बोलेगी, कोई विपक्ष में बोलेगी, उससे हम नाराज नहीं है। राजनीतिक जो मतभेद है वो मनभेद नहीं लाएंगे ना। मनभेद नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो हाँ, क्या कह रहे थे, बताइए। प्रबल दाऊदा भाई साहब देखिए, आपको तो अगली बार कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस के जितना मैनिफेस्टो इन्होंने याद किया है, शायद प्रत्याशी को याद नहीं होगा। बात सुनो, हाँ, कांग्रेस के प्रबल दाऊदारी हबीब साहब थे। हाँ, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, हाँ, वो इतने सीधे आदमी है। उन्हीं कुछ कारणों से, सीधे होने के उन्हीं कुछ कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिला है। सीधे होने के कारण उनको टिकट नहीं मिला है। सीधे होने के कारण टिकट नहीं मिला है, तो वो राजनीतिक शिकार। हरेंद्र मिर्जा जी तो गए थे मनाने के लिए, कह रहे थे कि समर्थन दे दीजिए। ये बात तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन जब उनके पास जनता है, जनता उनको सपोर्ट कर रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है, तो वो जनता की बात और मान रख के तो वो खड़े हैं। नहीं तो वो बैठ भी जाते, फार्म उठा भी लेते नॉमिनेशन, लेकिन वो जनता का फैसला जनता के ऊपर उन्होंने सपोर्ट जनता पे छोड़ दिया है। जिताएंगे तो जिताएंगे, नहीं जिताएंगे। आप जैसा करोगे वैसा मेरे को मंजूर है। और बताइए, आप बताइए ना, इनको बताओ, ये बताइए। आप तो बताइए। उन्होंने अपने कार्यकाल में हो सका तो भलाई किया है, और अगर भला नहीं हो सका तो किसी का बुरा नहीं किया। अच्छा, हबीब साहब ने किसी का बुरा नहीं किया है, हो सका तो भला कर दिया, नहीं तो किसी का बुरा नहीं किया है। ऐसे नहीं कि तो हबीब साहब बुरे नहीं हैं, हरेंद्र मिर्जा बुरे नहीं है,
फिर तो बट जाएगा ना, बीजेपी मार जाएगी बाजी। हरेंद्र जी से हम लोगों का इतना काम नहीं पड़ा ना, क्योंकि नागौर रहते नहीं है, हाँ मिलना जुलना होता नहीं है। अभी साहब तो हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, रोज घान चौक में बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा जी। रोज डेली आते हैं, हर इंसान से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हाँ। और सबका पूछते हैं हालचाल। क्या नाम हो आपका? रामकिशोर नाम है मेरा, अच्छा, रामकिशोर साहब। नागौर विधानसभा से तो सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई धर्म का कारण भी है वोट देने का या ना देने का, कोई है यहाँ पर? बताइए, आप बताइए। कोई धर्म का काम नहीं है, कोई आपका आप बताइए। नहीं, कोई धर्म का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म का कारण है? धर्म का आप बताइए। कोई धर्म का नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ धर्म है ही नहीं, कुछ भी कोई धर्म का कारण नहीं है। कारण नहीं है। बीजेपी के कोई अगर दिमाग में है धर्म की राजनीति करके कुछ हासिल कर लेंगे, वो उस हासिल में मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा। यहाँ सभी भाई भाई हैं, ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई मतलब सगे भाई से बैठे रहते हैं। आप बताइए। धर्म के बारे में कुछ नहीं है, हमारे को सिर्फ पार्टी ने टिकट काटा इसलिए हम नाराज हैं। पार्टी ने टिकट काटा, नाराज है इसलिए। और अच्छा, कुछ नहीं, इसलिए हाजी हबीबुर रहमान साहब को आप बताइए इसका। सगळे काम करे पूरा, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई जाति करे हरिंदर ने, हर जाति के भी करे काम किने हरिंदर ने, हर जाति का कोई भी ऐसा कोई भी हो, समाज हो, कोई चीज को हो, हर चीज का कोई भी काम करे हरिंदर ने करे काम। अच्छा, हरेंद्र अगर जो है वो हरेंद्र के नाम पे वोट दे रहे हैं या कांग्रेस के नाम पे वोट दे रहे हैं? कांग्रेस नाम से, कांग्रेस के नाम हाँ पे। कांग्रेस नाम से। अच्छा, को मिलेंगे, हाँ जी, कांग्रेस को मिलेंगे वोट, कांग्रेस को ही वोट मिलेगी। 20 साल से बीजेपी यहाँ पर है और आप कांग्रेस की बात बता रहे हैं। सिर्फ एक फूट की वजह से आपस के ये नेता लोगों की फूट की वजह से हो रही है, और कुछ भी नहीं है। मगर अब यार में ना कांग्रेस को वोट मिलेंगे, बस कांग्रेस को वोट मिलेंगे। कुछ लोगों ने हबीब साहब के साथ कतार की क्या नाम है आपका? नाम भगवान राम है। हाँ, किसकी बनवाएंगे सरकार पे? सरकार कौन सी भी बनो, हाँ। यहाँ नागौर से 2 बिरदा खड़ा हुए हैं, काकोपति जी, हाँ भाई खड़ा हो रहे हैं हमारे हबीब साहब। हाँ। ये 4.5 साल, ये मतलब साल में ना 5 साल में ना ये 1 महीने तो रहते हैं। हाँ। वो जीत कर वापिस आते हैं, वापिस नागौर का मुंडा नहीं करते। क्या काम कराना नागौर कुछ भी नहीं पता। अच्छा। मेरे गाँव इंदास है, हबीब साहब रहमान साहब मेरे पड़ोसी है, ठीक है। आज मतलब बहुत अच्छा काम किया है हबीब साहब ने। हाँ। मिलजुल कर रहते हैं। कल मीटिंग तो इंदास गाँव पूरे नोकल गाँव के वहाँ थे हबीब साहब के अंदर। अच्छा। हाँ, अच्छा, अजी ये बताइए कि यहाँ पे ज्यादातर लोग तो हरेंद्र मृधा बता रहे हैं। नहीं अर्ध में कुछ नहीं पता चलेगा। अर्ध में तो 30 नंबर जाएंगे, जो 33 नंबर, तीसरे नंबर जाएंगे। 30 नंबर जाएंगे, पहले नंबर 30 नंबर, 30 नंबर जाएंगे। 30 नंबर, 30 नंबर। अच्छा, तीसरे नंबर जाएंगे। 30 नंबर जाएंगे, दूसरे अच्छा। जाएंगे ज्योति, और है। हबीब साहब लगभग 20-25 हजार वोटर निकलेंगे ना, इंडिपेंडेंट निकाल लेंगे। हाँ, अच्छा, हरेंद्र मृधा तो अभी हबीब साहब के पास गए भी थे समर्थन मांगने, कह रहे हैं मिल भी गया है समर्थन। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। छुट्टी पहले तो नागौर ने क्यों से गए थे, कभी कहाँ जा रहे कभी कहाँ जा रहे, कोई मालूम ही नहीं है। क्या इधर रवेश ही नहीं है इधर। ये वोटो मांगने के लिए आ जाते 1 महीने पहले, लोगों को गेला बनाकर वोट लेकर वापिस दिल्ली जाते, गेला बना के वोट ले लेते हैं। हाँ, वोट गेला बनाकर वोट ले लेते हैं जनता। आप बताइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब मैं नहीं कहता कांग्रेस को क्यों टिकट दिया और हबीब को टिकट क्यों नहीं दिया। हबीब को इसलिए टिकट नहीं दिया, हबीब को पार्टी से दिया नहीं कांग्रेस को। मेरे को लगता है समझ में आकर क्या बोलते हैं कि हरिंदर मिर्जा को टिकट दे दिया तो मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, कांग्रेसी वोट दूंगा मैं, समझ गया ना। चाहे कांग्रेस जिसको टिकट दे दे, इसको वोट दे, किसी को भी दूंगा मैं। हबीब को अगर टिकट मिल जाता मैं हबीब को दे देता। अच्छा। लेकिन अभी तो इस कारण से अगर हबीब बैठ जाए ना, समर्थन दे दे जाए ना, तो हरिंदर को जिताना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बीजेपी बाजी मार जाएगी, इधर से ये वोट ले लेगा, इधर से ये वोट ले लेगा, वो जीत जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है जनाब, अभी भी इस टाइम है ना हबीब को बैठ जाना चाहिए। कहने से मतलब ये अकड़ा से खड़ा ना तो हार अब जाएगा। तो बैठने का टाइम गया। हाँ, बैठने का टाइम गया तो अकड़ा से हार जाएगा, तो बीजेपी मार लेगा बाजी। हाँ, तो आधा बॉडी इधर, आधा बॉडी इधर। चलिए, जो जितनी बात मोटी मोटी समझ में आई है वो ये है कि त्रिशंकु मुकाबला है, सभी के समर्थक बराबर दिखाई दे रहे हैं, और असल में होता ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बटेगा तो फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है, और मैं पिछले सर मैं चलूंगा। सुनो, जी। 40-50 साल से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। ठीक है, मिर्जा परिवार पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस से हम सदस्य हैं, और मिर्जा परिवार के जब मंच संचालक थे वो हमारे बड़े पिताजी थे। हाँ। तो आज आपके लिए तो मुश्किल हो गई, दोनों मृदा परिवार के हैं। एक सेकंड रुको, जब नागौर से 1,80,000 वोट से अगर यहाँ का जनता
प्रतिनिधि चुन के सांसद बना के उसको अगर आगे भेजती है, हाँ। अगर वो पार्टी विड्रॉ करके अगर दूसरी पार्टी में जाती है तो इससे बड़ा नुकसान किसको है? इस पे विश्वास हो सकता है क्या? जब ज्योति जी यहाँ नागौर से सांसद चुनी गई थी तो 1,80,000 वोट से यहाँ से उनको जीता के नागौर की जनता ने उनको जिता के वहाँ पे पहुंचाया, नागौर की सांसद बनी वो। 1,80,000 वोट से ये नागौर से जीत के वो सांसद बनी। अब रही बात दूसरी, अब हरेंद्र जी हो गए कांग्रेस से, ज्योति जी चली गई बीजेपी के अंदर, तो इनका कारण एक ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अगर देखो ऐसा है, लड़ी तो जनता की है, जनता मूर्ख है, पार्टी चाहे किसी की हो, अगर आप जीतोगे तो आप सांसद बनोगे, अगर हम जीतेंगे हम सांसद बनेंगे। हमारी तो पार्टी, हमारा तो काम कहीं रुकेगा नहीं। भाई अगर ये दोनों पार्टी से कहीं अगर जीते तो इनका तो काम कहीं रुकेगा नहीं होगा। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है, हम किसी पार्टी जुड़े थे, हम 40-50 साल से इसी पार्टी से जुड़े थे। अब ऐसा है नागौर में जितने भी ऐसी शेड्यूल्स है, हम यही प्रार्थना करते हैं और भगवान की इच्छा है कि हबीब साहब को एकदम 100% शुद्ध शेड्यूल कास्ट हबीब साहब को वोट कर रहा है। 100% जीतेंगे हबीब साहब, नागौर से निर्दलीय हबीब साहब जीतेंगे, ये हमारा दावा है। और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हमारे शेड्यूल है, जितने भी भाई दलित, उनको यही है कि इनके झांसे मत आओ, इनकी पार्टी दोनों हाथ में लड्डू रखती है, एक इधर कांग्रेस से जीता है तो इनका सांसद बनेगा और बीजेपी जीतेगा इनका सांसद बनेगा। इसलिए हमारे एक ही प्रयास है, विधायक बनेगा। बिल्कुल विधायक जो भी है, सांसद जो भी चुनता, मैं ये बात कह रहा हूँ नागौर की जनता का एक ही है कि हबीब साहब है, जो जितनी कोशिश होगी हम करेंगे हबीब साहब को यहाँ 100% गारंटी के साथ निकलेंगे वो। चलिए बहुत बढ़िया कि ये बात तो मोटा मोटी दिखाई दे रही है, त्रिशंकु मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, गहलोत की सरकार का समर्थन प्रथम दृष्टिया देखने को मिल रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, 3 दिसंबर को क्या नतीजे आएंगे, वो हम और आप साथ में बैठ के देखेंगे, साथ में बैठ कर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं धारण कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ नागौर से, धन्यवाद।